बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर मनाया गया। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी लोग भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी विद्यालयों के अध्यापकगण, सम्मानित अधिवक्तागण एवं समाज सेवियों ने प्रातःकाल 8 बजे बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक कचहरी परिसर में उपस्थित हुए। परम पूज्य भिक्खु संघ से भांति गुरु धमो मनते सुमितानंद थेरो मनते चंदिमा थेरो मनते डॉक्टर धम्मप्रिया ने सभी धम्म अनुयायियों को पंचशील दिया और सभी उपस्थित धम्म अनुयायियों द्वारा बाबा साहेब को पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित करते हुए लोगों ने बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने के लिए संकल्पित हुए। दोपहर 12 बजे बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए निर्धारित विषय बाबा साहेब की संघर्षों द्वारा बहुजनों को प्राप्त अधिकार तथा वर्तमान बहुजन आंदोलन पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता श्रद्धेय लालमन राम बौद्ध एवं इंजीनियर भाईलाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर RS आनंद ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर महान कानूनविद्ध, समाज सुधारक के साथ साथ संविधान के शिल्पकार है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर स्वर्णलता ने कहा कि भारत में हजारों सालों से महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया था। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को सम्मान के लिए हिंदू कोड बिल लाकर हर प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित कर दिया ताकि संपत्ति में अधिकार, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार, लोकतंत्र में बराबरी का अधिकार। इस प्रकार बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के इन सभी महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। भारत की महिलाओं के लिए जो कार्य किया, बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के ऋणी रहे हैं। मुख्य अतिथि RP निगम एयरपोर्ट DGM ने कहा कि इस देश के अछूत समाज को कई हजारों वर्षों से अधिकारों से वंचित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ज्ञान के ताकत के बदौलत बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अवसर दिलाया और सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। हम सब बाबा साहेब के ऋणी हैं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर KV आनंद, प्रोफेसर नारगंध कुमार ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए ये कहा कि अगर इस देश के लोग बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने लगे तो उस दिन से पुनः विश्वगुरु की दर्जा को वापस कर लेगा। डॉक्टर कुसुम लता ने कहा कि अगर बाबा साहेब न होते तो मैं अछूत की बेटी प्रोफेसर के रूप में शिक्षा देने का कार्य नहीं कर पाती। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता डॉक्टर KK उजाला ने कहा कि पूरी दुनिया में बाबा साहेब महापुरुषों में एक पहचानते हैं तो तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब का सर्वोपरि योगदान है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहेब को सीमित निम्न के नजरिए से देखा जाता रहा है। मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण दिल्ली शाखा। आज जैसे कि पूरी दुनिया का महात्मा की बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस का मतलब ये हुआ कि आज के दिन उनका निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर ने शरीर में उनके संदेश क्या थे, विचार क्या थे, देश क्या थे और इस देश को क्या देना चाहते थे, समाज में बताने की आवश्यकता थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट बात कहा था कि कोई साधारण व्यक्ति और महापुरुष का अंतर क्या होता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर 2 कोटेशन लिखा गया था कि सामान्य व्यक्ति पैदा होता है, उसके मरने बाद उसका विचार मरता है, लेकिन एक महापुरुष पैदा होता है, उसके मरने बाद उसका विचार जिंदा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसा नहीं, एक महापुरुष भी मरता है, जब तक उनकी उनके विचारों का प्रचार महापुरुष भी मर जाता है। आज हम लोग महापरिनिर्वाण सभी अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज समिति, रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन, सभी के माध्यम से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए जातिहीन समाज का निर्माण 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और पूरे देशवासियों ने बौद्ध धर्म स्थापना करने के लिए बौद्ध धर्म का अंगीकार स्वीकार कर। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी स्पष्ट कहा था कि इस देश में जो वंचित समाज है, चाहे वो महिलाएं लड़के हो, भागीदारी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 1931
और इससे पहले 1930 में राष्ट्रपति कॉन्फ्रेंस में हम लोग के माध्यम से कम्युनिस्ट अवार्ड उपलब्ध करा, एक साथ करने ध्यान दिया कि भारत के देश जहाँ पे आबादी विभिन्न भाषा है, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, यह देश लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक गणराज्य बना हुआ है। भारतीय संविधान के तहत जो व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में दिया और राष्ट्र की एकता अखंडता को ध्यान में रखा, और यही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता मिले। आज उसी चीज को हम लोग पंडित दिवस पर पूरे देशवासियों को अवगत करा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है, तो उनको बताए हुए बहुत मार्ग पर चलना होगा, बताए हुए संविधान पर चलना होगा, करके वो बहुत ही विकास करेगा, उन्नतशील देश बनेगा, और उन्नतशील तो देश डेवलप कंट्री बनेगा। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। मैं और कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आज कानपुर के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर वाराणसी जिला मुख्यालय पर स्थित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रातःकाल 8 बजे से हुआ है। प्रातःकाल 8 बजे की सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और विधायकगण, माननीय रविंद्र जायसवाल जी, माननीय शंकर दयालु जी और जिला प्रशासन के कई अधिकारीगण बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब दूसरे सत्र का सभा प्रारंभ है। दूसरे सत्र की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर आसीन है प्रोफेसर लता सिंह, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। प्रोफेसर कुसुम लता जी, जो राजकीय महाविद्यालय चुनाव में प्रोफेसर है। प्रोफेसर के.वी. आनंद जी, जो उदय प्रताप महाविद्यालय में प्रोफेसर है। डॉक्टर R.P. निगम साहब, जो डीजीएम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाबतपुर में। ऐसे तमाम अतिथि हमारे नेता जज साहब जवाहरलाल कौल साहब है, हमारे आदरणीय सहयोगी आदरणीय केशव उजाला साहब है, रामरथ चौधरी, तमाम साथी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महानायक थे, भारत के नहीं बल्कि दुनिया के, जिन्होंने भारत में जितने कुप्रथाएं, जितने निर्योग्यताएं इस देश के अछूत समाज पर लादी गई थी, उन निर्योग्यताओं का निर्मूलन कर दिया उन्होंने। बिना किसी एक बूंद के रक्तपात के, एक बूंद के रक्तपात इस देश में नहीं हुआ था, जिसके लिए बड़ी बड़ी क्रांतियां, चाहे फ्रांस की क्रांति रही, रूस की क्रांति रही, अमेरिका की क्रांति रही, वो तमाम क्रांतियां हुई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी रक्तपात के अपने मस्तिष्क की ताकत के बदौलत भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। भारत में तमाम लोगों के अधिकार से जमीन से उन अधिकार को सुसर्जित करने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋण इस देश पर है। आज उसी के लिए आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित है। आप सबका बहुत आभार और बहुत साधुवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।